सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम एंड हम कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन सीरीज को। तो लास्ट हमने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 15। अब हमें डिस्कस करना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। सो बेसिकली क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ लाइट रे इज इंसिडेंटिंग ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन एट एन एंगल ऑफ थीटा नॉट। द रेज partially refract into the sphere with an angle phi naught and then partially refract from the back surface. The refracted ray then emerge out from the sphere after a partial reflection. The total angle of deviation of the emerged ray with respect to the incident ray is alpha. So match the quantity number 1 in the list 1 that is related to the list 2, है ना। तो हमें एक सिचुएशन दी हुई है जहाँ पे रे एक रिफ्लेक्शन कर रही है, देन वो उसी पर्टिकुलर स्फीयर के अंदर रिफ्लेक्शन करके वापस इमर्ज आउट हो रही है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर के लिए हमें एक लिस्ट दी हुई है जिसको हमें लिस्ट 2 से रिलेट करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हम इसको एक बार डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं पहले, फिर हम इस पे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या हमें क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना है। तो यहाँ पे देखो डायग्राम ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है ना। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है बेसिकली, अगर हम यहाँ पे समझे, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम, तो ये हमारे पास एक, मान लेते हैं ये ऐसा पॉइंट है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या दिया है हमें, एक रे इंसिडेंट करती है विद सम एंगल दैट इज बी द थीटा नॉट, है ना। तो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है ये है हमारे पास थीटा एंगल, है ना। आफ्टर रिफ्लेक्शन, जब ये लाइट रिफ्लेक्ट करके जाती है स्फीयर के अंदर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, तो ये जो एंगल बनाती है दैट विल बी फाई नॉट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करती है, यहाँ पे इस नॉर्मल के पास जाकर के स्ट्राइक करेगी यहाँ पे, लाइक दिस, है ना। ये मैंने थोड़ा बना दिया है, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ध्यान से समझेंगे हम बाय द ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ये हमारे पास रेडियस है, ये सेंटर है, तो ये रेडियस और ये भी रेडियस। तो ये जो ट्राइंगल बनेगा ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा यहाँ पर, है ना। तो ये भी आर और ये भी आर और ये फाई नॉट है, तो ये भी कितना हो जाएगा, फाई नॉट। अब ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये फाई नॉट है तो ये वाला एंगल भी कितना बनने वाला है, फाई नॉट, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे हम नेक्स्ट, इसको कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चन को अपन यहाँ से, ये नॉर्मल जाएगा, है ना। अब ये फाई नॉट है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये भी हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा, तो ये भी कितना बन जाएगा, फाई नॉट, ठीक है। और फिर ये वाला एंगल कितना बनने वाला है, ये वाला फाइनली जब ये इमर्ज आउट हो रही है। तो देखो जब ये थीटा एंगल से अंदर गई थी तो फाई नॉट एंगल से रिफ्लेक्ट कर रही थी, जब ये फाई नॉट एंगल से जाएगी तो बाहर निकलते वक्त जो एंगल बन जाएगा दैट विल बी थीटा, है ना। ये हमें पता है, स्लैब वाले कॉन्सेप्ट से हमने इसको यूज किया है, ठीक है। तो ये रेस फाइनली पैरेलल हो जाएंगी, एंटी पैरेलल। तो अब सिचुएशन को अगर हम थोड़ा समझें तो इसको एक्चुअल में जाना कहाँ था, इस रे को जाना ऐसे था, बट ये यहाँ चली गई तो ये वाला एंगल आ गया डेविएशन वाला, इसको मान लेते हैं डेल्टा नॉट, डेल्टा वन, ठीक है। जब ये रे यहाँ जा रही थी तो रिफ्लेक्ट करके कहाँ पहुंच गई, यहाँ पर। तो ये वाला एंगल, ये जो बन रहा है यहाँ पे, है ना, ये कौन सा डेविएशन आ जाएगा, डेल्टा नॉट। अब रे को एक्चुअल में जाना तो यहाँ था, बट वो कहाँ चली गई, यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो बन रहा है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी डेल्टा थ्री। तो टोटल अगर हम अल्फा की बात करें, टोटल डेविएशन कितना है हमारे पास अल्फा, दैट विल बी डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू प्लस डेल्टा थ्री, है ना। और इंडिविजुअली हमें इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी यहाँ पे। तो डेल्टा वन को अगर हम एनालाइज करें, ध्यान से देखो ये कितना आ रहा है हमारे पास, दैट विल बी थीटा माइनस फाई नॉट, ठीक है। तो थीटा माइनस फाई नॉट आ जाएगा, प्लस डेल्टा टू कितना आ रहा है, तो देखो ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, है ना। बट इसमें ये जो 2 टाइम्स ऑफ फाई नॉट आ रहा है इसको बस माइनस करना है हमें, तो ये हमारे पास डेल्टा टू आ जाएगा। तो दैट विल बी लाइक पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ फाई नॉट, ठीक है। लास्ट हमारे पास बच रहा है डेल्टा थ्री, और ये कितना आ जाएगा, थीटा माइनस फाई नॉट। तो ये आ जाएगा थीटा माइनस फाई नॉट। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ थीटा माइनस, प्लस ले लेते हैं पाई माइनस 4 टाइम्स ऑफ फाई नॉट। तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी फर्स्ट। अब हम एक और चीज समझ सकते हैं, बाय द स्नेल्स लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ जा रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, बाहर का मान लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ थीटा इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ साइन ऑफ फाई, सही है, फाई नॉट। तो ये हमारे पास बन गई सेकंड इक्वेशन। अब लिस्ट वन के डेटा को बस लिस्ट टू के डेटा के साथ यहाँ पे बस मैच करवाना है हमें, है ना। तो इसको देख लेते हैं हम। अब देखो ध्यान से, हमें क्या देखना है, पहले वन बाय वन हमें ऑप्शन चेक करना है। हमें एन की वैल्यू 2 और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी देखनी है, 180, एंड थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पे कंसीडर करनी है ना। तो हम पहले ऑप्शन के थ्रू चलते हैं, हम पहले थीटा की वैल्यू 30 करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या आंसर यहाँ पे बनता है
है ना। तो ये हमारी इक्वेशन से, इनको देखते हुए हमें सॉल्व करते चलना है यहाँ पे सिंपली। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले केस फर्स्ट को चेक कर रहे हैं या फिर ऑप्शन फर्स्ट को चेक कर रहे हैं यहाँ पे ध्यान से, है ना। तो हमें करना क्या है बेसिकली, हमें यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री लेना है और हमें देखना है कि ये जो अल्फा है दैट विल बी इक्वल टू 180 और नॉट, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 30 ले लेते हैं और एन की वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे क्या बनने वाला है यहाँ पे। 30 मतलब ये बन जाएगा हमारे पास, दैट विल बी 1/2, है ना। और ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा लाइक दिस। सो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ फाइव के बराबर। तो फाइव की वैल्यू अगर निकालते हैं फाइव नॉट की, तो ये आ जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स 1/4 के बराबर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी आने वाली है हमारे पास। तो अल्फा की वैल्यू को अगर हम चेक करते हैं ध्यान से, ये 180 डिग्री होगी या नहीं होगी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट ऑप्शन। तो इसे हमें चेक करना पड़ेगा सबसे पहले तो जब हम साइन फाइव नॉट की, यहाँ पे सिर्फ फाइव नॉट की वैल्यू यहाँ पे साइन इनवर्स 1/4 रखेंगे, है ना। और थीटा की वैल्यू हम कितनी रखने वाले हैं यहाँ पे 30 डिग्री। तो अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे हम यहाँ पे। तो ये 30 इंटू 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। और ये पाई है ये हमारे पास -4 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 1/4। अब देखो ये चेक करना है हमें, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और नॉट। तो ये हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा, दैट विल बी नॉट इक्वल टू 180, है ना। मतलब ये पाई के बराबर नहीं आने वाला है, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट अगले वाले ऑप्शन के लिए चेक करेंगे यहाँ पे। अगला ऑप्शन हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे ध्यान से, है ना। तो 30 के लिए तो हमने देख लिया नहीं बन रही हमारी इक्वेशन। तो अब हम 0 के लिए एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि 0 सभी में कॉमन है ना। तो अगर 0 के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन को चेक करेंगे ध्यान से, है ना। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, नीचे दिख रही होंगी आपको, ठीक है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास, इन्हीं के टर्म्स में हम यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। नहीं दिख रही होगी तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं ना। इक्वेशन हमें यहाँ पे याद रखनी है, मैं वापस लिख देता हूँ। अल्फा की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ थीटा प्लस 5 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 5 नॉट, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास साइन साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास एन टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 5 नॉट के बराबर, ठीक है। यही दो इक्वेशन है। अब हमें 0 के लिए यहाँ पे चेक करनी है। अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 रखते हैं ना, तब हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखो जब हम थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 0 हो जाता है सिंपली। तो यहाँ पे 5 नॉट की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 0। अब हमें देखना है कि क्या अल्फा हमारा 180 डिग्री आता है या नहीं आता है। तो थीटा की वैल्यू 0 यहाँ पे डालेंगे, फाइव की वैल्यू 0 डालेंगे, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 180, दैट विल बी इक्वल टू पाई, है ना। तो मतलब 0 वाला ऑप्शन तो हमारा सही है, ठीक है। तो ये जो हम ऑप्शन यहाँ पे चेक कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट ऑप्शन पी वाला किससे मैच कर रहा है 0 वाले डिग्री के साथ। तो 0 डिग्री इंडिविजुअली कहाँ आ रही है फिफ्थ वाले में। तो हमें समझ में आ गया कि ये जो 0 डिग्री आ रहा है ये हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा पी वाले का, है ना। लिस्ट वन का ये जो पी फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है ये रिलेट करेगा फिफ्थ वाले ऑप्शन के साथ। तो अब हमें यहाँ पे फर्स्ट तो मिल गया, अब नेक्स्ट वाले के लिए चेक करेंगे, सेम मैकेनिज्म हमें यूज करना है अगेन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या हमें दिया हुआ गिवन डेटा। तो हमें दिया हुआ एन की वैल्यू √3, अल्फा की वैल्यू हमें चेक करना 180 डिग्री होगी या नहीं होगी, और थीटा को हम पहले 30 डिग्री मानेंगे। 0 के लिए तो कंडीशन ट्रू है, ये हमें पता ही है ना। हमें पहले लेना है यहाँ पे दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री, अगर सही हो गया तो ठीक, नेक्स्ट नहीं तो हम कितना लेंगे 60, अदरवाइज 145 एंड देन 150। तो अब हमें क्या करना है, पहले एंगल को 30 डिग्री लेकर के यहाँ पे सॉल्व करना है ना। केसेस समझ में आ रहे होंगे कैसे चल रहे हैं। तो अब थीटा की वैल्यू हम लेने वाले हैं यहाँ पे 30 डिग्री। तो करेंगे हम इक्वेशन में चेक अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी। जब हम इतना 30 लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। तो साइन 30 मतलब 1/2 और यहाँ पे कितना हमारे पास रूट, अच्छा एन की वैल्यू हमें दी हुई है दैट विल बी √3 इन सेकेंड ऑप्शन। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे ध्यान से, है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 और यहाँ पे ये √3 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ 5 नॉट की वैल्यू, है ना। तो जब हम इसको इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा की वैल्यू चेक करेंगे हम, है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यहाँ पे 180 डिग्री आएगी या नहीं आएगी, ये हमें चेक करना है। तो जब हम इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना, ध्यान से करना होगा हमें इसको। तो हम जब एंगल को 30 डिग्री यहाँ पे पुट करेंगे तो दैट विल बी 60 प्लस पाई, और ये माइनस में आ जाएगा हमारे पास कितना साइन इनवर्स 1/2 टाइम्स ऑफ √3। तो हम क्लियरली समझ पाएंगे अल्फा इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री अगेन, है ना। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट अगले ऑप्शन पे जाएंगे, एंगल को कितना रखेंगे 60 डिग्री और देन चेक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह से जैसे हमें केसेस को यहाँ पे चेक करते जाना है सिंपली। तो अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एंगल को लेंगे अगेन। तो अब इस बार एंगल हम लेने वाले हैं दैट विल बी 60 डिग्री,
ठीक है, हम सेकंड ऑप्शन को चेक कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास एन की वैल्यू तो दी हुई है √3। हमें सिंपली चेक करना है कि अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री आएगा या नहीं आएगा, है ना। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे इक्वेशंस को अगेन यूज करने वाले हैं। ये जो थीटा है हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, √3/2, है ना। और यहाँ पे कितना है अपने पास, √3, तो ये √3 यहाँ चला जाएगा और ये पूरी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, साइन इनवर्स की, है ना। दैट विल बी इक्वल टू 5/0। तो ये कटेगा तो हमारे पास साइन इनवर्स यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी 1/2। और 1/2 हमारे पास कितना होता है, तो अगर हम देखें यहाँ पे, है ना, ठीक है, साइन, हाँ, तो ये 1/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, सो दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, तो 5/0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 30 डिग्री। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब हमें इसको इसके बेसिस पे चेक करना अल्फा की वैल्यू। तो हम इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू पुट करेंगे अगेन, है ना। तो अल्फा की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ थीटा। थीटा हमने कितना लिया, 60 डिग्री, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, 120 प्लस, है ना, पाई, मतलब जो कि 180 डिग्री है, है ना, ये हमें पता होना चाहिए, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 5/0। तो 5/0 कितना आ रहा है, 30 डिग्री। तो अब हम क्लियर कट यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं, ये वाला पार्ट तो कट जाएगा, तो अल्फा अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास, 180 डिग्री। मतलब 60 के लिए ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो ऐसे ही बस हमें ऑप्शंस को चेक करते जाना है। तो मतलब कि ये जो सेकंड वाला हमारा ऑप्शन है ना, इसके लिए कौन सा आ रहा है यहाँ पे सही, लाइक दिस। तो क्यू के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही होगी, सेकंड वाली। अब देखो सेम तरह से हमें ऑप्शंस को सारे को चेक करते जाना है ना। तो हम इतना जो भी हमने सॉल्व किया इसके बेसिस पे आंसर तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो पी के लिए अपने पास कौन सा आ रहा है, फिफ्थ, इन दोनों में आ रहा है जी की, है ना। और लास्ट हमारे पास सेकंड, क्यू के लिए कितना आ रहा है, क्यू के लिए आ रहा है हमारे पास सेकंड। तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर हमारे पास कौन सा सही हो जाना चाहिए, ए। ठीक है, सिमिलर मैकेनिज्म लगा करके हम आर और एस के लिए भी चेक करेंगे। जब हम आर के लिए चेक करेंगे तो हमें ये जो थीटा अल्फा की वैल्यू आएगी हमारे पास, थीटा को 45 रखेंगे तो दैट विल बी 30 डिग्री। एंड नेक्स्ट अगर एन की वैल्यू √2 और थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 150 डिग्री। तो ऐसा चेक कर लेंगे हम सिंपली। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस वीडियो।